कल मैंने ए एन का प्रयोग पढ़ाया था, जिसमें वो किसी शब्द वर्ड के पहले ए और एन के प्रयोग के बारे में प्रयोग बताया था। इसमें मैंने कल कहा था कि जो संक्षिप्त शब्द होते हैं उनके साथ भी ए एन का प्रयोग होता है, लेकिन उसका क्या नियम है? नियम उसका भी यही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको शब्द पर ध्यान देना होगा। ये ई आई ओ यू पर निर्भर नहीं रहना होगा। उसके लिए मैं 26 अक्षरों को पहले लिखता हूँ, इसके बाद उस पर आप ध्यान देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 अक्षर अल्फ़ाबेट का हो गया। अब मैं सबको हिंदी में लिखता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ई डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हिंदी में लिख दिया। अब मुझे यह देखना है, हम सभी छात्रों को ये देखना है, खोजना है कि इन अक्षरों का में से कोई भी अक्षर इनमें से किन किन अक्षरों में मेल खाता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर ये है, ये है, ये हो गया, यहाँ पर ये है, अब ये हो गया, ए आया इसमें, ये हो गया, फिर इसमें आ गया ये हो गया, फिर इसमें आ गया, ये हो गया, अब इसमें फिर ए आ गया, ये हो गया, फिर इसमें आ गया, फिर ये हो गया, फिर इसमें आ गया, फिर ये हो गया, ये है, ये आ गया, ये फिर इसमें आ गया, ये आ गया, फिर इसमें ए आ गया, फिर एस हो गया, एक्स इसमें आ गया, फिर ये हो गया। अब इसमें कोई नहीं। अब हम इतना शब्दों को, हम इतना अक्षरों को, इतने अक्षरों से जो भी संक्षिप्त शब्द होंगे उन सभी संक्षिप्त अक्षरों में एन का प्रयोग होगा। अब मैं इन सभी को एक अलग छांट के, अलग करके एक तरफ लिखता हूँ। इसके बाद उनका संक्षिप्त शब्द क्या हो सकता है जो हम उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जितने भी घेरे गए अक्षर हैं, सिर्फ इन्हीं अक्षरों से जो संक्षिप्त शब्द प्रारंभ
होंगे उन्हीं के साथ एन का प्रयोग किया जाएगा। बाकी जो घेरे से बाहर अक्षर हैं, यदि उन अक्षरों से कोई संक्षिप्त शब्द बनेगा तो ए का प्रयोग होगा। आप ये गौर करके देखेंगे कि कौन कौन सा अक्षर जो है घेरे के अंदर है। अब जो घेरे के अंदर है इतना ख्याल रखना है। अब घेरे के अंदर वाला मैं कैसे पकड़ूंगा, तो सबको हिंदी में लिख लेना है। इसके बाद मिलान करना है कि इनसे किनका पहला उच्चारण आता है, जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है। इसके बाद उनको मान लिया जाए कि उनको संक्षिप्त शब्द बनाना है, तो सभी को छांट करके निकाल लेंगे। तो छांट के यदि निकालते हैं तो हो गया, एक ए हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एल हो गया, एम, एन, ओ, आर, एस, एक्स। इतने अक्षर गिन के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये 12 अक्षर जो है मेरा वॉवेल हो गया संक्षिप्त शब्द के लिए। वर्ड फुल वर्ड के लिए नहीं, संक्षिप्त शब्द जो होगा। अब ये संक्षिप्त शब्द के लिए लिखे हैं। अब इससे हम संक्षिप्त शब्द बनाएंगे तो कैसे होगा। जैसे अब मैं इसको हटा देता हूँ और इसके बाद संक्षिप्त शब्दों का एक ग्रुप तैयार करता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि कैसे वो शब्द बनता है। अब जैसे ये है, तो ये को हम इसमें एम जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए, तो हो गया एंटी मेरिडियन। अब ई है, ई को ले लिए तो हो गया ई एन टी, यानी ई एन टी एक मेडिकल का विभाग होता है जो आँख नाक गला का डॉक्टर होता है, उसका यही विभाग होता है ई एन टी। तो ये भी एक संक्षिप्त शब्द हो गया। अब है एफ, एफ से हम ए फॉर सी एस लिख दिए। ये मेडिकल लाइन का विदेश का सबसे बड़ा डिग्री है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ द सर्जन। ये भी एक शब्द हो गया, इसके पहले भी एन का प्रयोग हो जाएगा। अब है एच, अब एच से HCl लिख दिए, HMT लिख दिए। HCl का फुल फॉर्म हो गया हिंदुस्तान कोल लिमिटेड, HMT का फुल फॉर्म हो गया हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एक कंपनी है। अब आई है, तो आई से IIT भी होता है, ITI भी होता है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। फिलहाल उदाहरण के लिए मान लीजिए इसके पहले भी एन का प्रयोग हो जाएगा। अब एल है, तो एल से LLB हो गया, ये लॉ का डिग्री होता है, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ इसका फुल फॉर्म होता है। अब है एम, अब एम से MBBS हो गया, MBBS ये मेडिकल का डिग्री है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके पहले भी एन का प्रयोग हो गया। अब है एन, तो एन से हो गया NCC, NSS, NCC आप जानते हैं, NSS जानते हैं। ये स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है। नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सोशल स्कीम ऐसा ही होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम।
अब ओ हो गया, ओ जो है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, OIGS होता है। कभी कभी कोई लेटर आता है सरकारी तो उस पर लिखा हुआ रहता है OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। और भी बहुत सारे शब्द मैं उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूँ। आर है, आर से RMS होता है, फिजिक्स में भी चैप्टर है इसका। और ऐसे रेल मेल सर्विस यानी रेल डाक सेवा। इसके बाद एस हो गया, एस से SDO लिख सकते हैं, एस से SP लिख सकते हैं, एम से भी MP लिख सकते हैं, MLA लिख सकते हैं, एच से HM भी लिख सकते हैं, जिसका हेडमास्टर होता है HM। ये सारे मैंने इन सिर्फ ख्याल रखना है कि इन शब्दों से जो भी संक्षिप्त शब्द बने होंगे उनके पहले एन का प्रयोग होगा, बाकी बात सब के साथ ए का प्रयोग कर देंगे जो भी है। जैसे कोई शब्द इसमें बी नहीं आया है, अब बी से कोई शब्द बनता है तो जैसे वीडियो हो गया तो इसके पहले ये नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। इसलिए ये ख्याल रखना है सबको कि हमको एन का प्रयोग सिर्फ ही घेरा के लाइन में जितने भी अक्षर आए हैं, अब इसको कैसे निकालेंगे ये भी मैंने सिस्टम बता दिया है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। अब एक्स बचा तो एक्स का जो है एक्सरे लिख दिए, एक्सरे लिख दिए एक्स से। अब तो कुछ नहीं बचा है। एस का हो गया, SDO लिख सकते हैं, SP लिख सकते हैं। डी से डी तो आ गया कॉन्सोनेंट में तो उसका इसमें लिखना ही नहीं है। हमें सिर्फ ख्याल रखना है कि ये 12 गो अक्षर जो चुन के निकाले गए हैं 26 अक्षरों में से, उनमें से ये 12 अक्षरों से जो लेटर से जो भी संक्षिप्त शब्द होंगे उनके पहले मुझे एन का प्रयोग करना है, और शेष जितने भी शब्द बनेंगे उसका कोई अनगिनत है, कोई कुछ नहीं है, अनकाउंटेबल में मानिए उसको, असंख्य है, कुछ भी बन सकता है, उसके पहले हम ये का करेंगे। लेकिन इन अक्षरों से यदि कोई भी शब्द बनता है तो उसके साथ सिर्फ हम एन का ही प्रयोग करेंगे। ये सिस्टम आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको खोज कर निकालने का, बनाने का, एन का प्रयोग करने का आपको एक आसान तरीका मैंने बताया। फर्स्ट पार्ट में एन के प्रयोग के फर्स्ट पार्ट में मैंने जो शब्द होते हैं जिसके पहले हम स्वर वर्ण वावेल्स इनके आधार पर खोजने के लिए कहा था कि हमें AEIOU पर निर्भर नहीं रहना है, हमें इन पर निर्भर होना है। इन अक्षरों से जिन शब्दों का मेल खाएगा, काउंटेबल और सिंगुलर होगा तो एन का प्रयोग होगा। यही मैंने उसमें बताया था। और इसमें भी ये 26 अक्षर में जिससे मेल खाएगा उसका पहला उच्चारण, उसमें से ये सब शब्दों, ये अक्षरों को निकाल करके हम उसके साथ कोई शब्द बनाएंगे, या बना हुआ हमें परीक्षा में मिलेगा, किताब में भी बना हुआ रहेगा, मुझे सिर्फ उसके साथ प्रयोग करना है। तो इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर से यदि कोई संक्षिप्त शब्द रहता है तो हम उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। शेष जितने भी आएंगे सबके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। अब मान लिया जाए कुछ ये के प्रयोग में भी कुछ शब्द बताता हूँ। अब जैसे ए के बाद बी होता है, लेकिन बी तो इसमें है ही नहीं, तो अब मान लिया जाए कि बी से कोई शब्द रहेगा, तो मान लिया वीडियो है, बीओ है, तो ये इसके पहले ए का ही प्रयोग होगा।
अब सी नहीं आया है तो सी से कोई शब्द है तो सीओ हो गया, सीआई हो गया, सर्किल ऑफिसर अंचलाधिकारी, सर्किल इंस्पेक्टर अंचल निरीक्षक होता है, तो इन सभी शब्दों के साथ भी ए का ही प्रयोग होगा। अब मान लिया डी नहीं आया है तो डी से डीओ होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, तो इसके साथ भी ए का ही प्रयोग होगा। डीईओ भी होता है, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो इसके साथ भी ए का ही प्रयोग हो जाएगा। इसलिए अब हमें सब संक्षिप्त अक्षर, जो भी संक्षिप्त अक्षर आएंगे सबके साथ ए और एन का प्रयोग कंप्लीट हो गया। अब आगे तीसरा पार्ट में डी का प्रयोग पढ़ाऊंगा, इसके बाद ए एन डी तीनों का पूरा हो जाएगा। ठीक है।